दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई अब भयंकर रूप ले चुकी है। ईरान लगातार इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोस्तों, इस जंग में ईरान अकेला ही कूद पड़ा है, जबकि आसपास के कई मुस्लिम देश हैं जो ईरान के बजाय इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो बस बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर है जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो है आसिम मुनीर को लेकर, यानी पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं उनको लेकर के खबर है। उनकी जो मुलाकात हुई है ट्रंप से, उसको लोग दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो इस युद्ध में इजराइल का सपोर्ट करने जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ट्रंप से मुलाकात हुई है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर दे रहा है। तो क्या अब पाकिस्तान जो है वो ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा और वो इसके बदले में इजराइल को सपोर्ट करेगा, मतलब अमेरिका के पक्ष में आएगा? लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका को पूरी तरह से अपना पोर्ट, चाहे वो एक तरह से हवाई अड्डा कह लें या फिर जो भी चीजें हैं वो मुहैया कराएगा पाकिस्तान? क्योंकि ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में आखिर आसिम मुनीर से आखिर ट्रंप ने मुलाकात क्यों की? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में दोस्तों, क्योंकि ऐसे वक्त में मुलाकात का मतलब यही है कि उनका सपोर्ट लेना, एक तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल करना। पाकिस्तान को लेकर लगातार सवाल अब उठने लगे हैं और आसिम मुनीर की मुलाकात ने एक तरह से इसको हवा दे दी है कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सपोर्ट में उतर सकता है। दोस्तों, इस ट्वीट को देखिए, ये सारे देश बस बयानबाजी कर रहे हैं, हम निंदा करते हैं, हम चिंतित हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन असली वक्त पर न कोई साथ खड़ा होता है न कोई कार्रवाई करता है। ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन इन सबकी हिम्मत नहीं है कि इजराइल या अमेरिका का नाम लेकर दो टूक बोले। सऊदी, ओमान, जॉर्डन सबके सब डरपोक हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करके चुप बैठ जाते हैं। असल शेर तो ईरान है, जो हर बार जमीनी जवाब देता है, डंके की चोट पर मुकाबला करता है, जबकि ये बाकी सारे तलवे चाटते हैं अमेरिका और इजराइल के। जब वक्त आएगा यही सारे देश बिल में घुस जाएंगे और ईरान अकेले ही मैदान में डटा रहेगा, शेरों की तरह। दोस्तों, वहीं देखा जा रहा है जो कि इजराइल को ईरान पर हमला करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब 7वें दिन में पहुंच चुकी है। ईरान लगातार इजराइल के शहरों में तबाही मचा रहा है। ईरान ने इस युद्ध में अब तक करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। यहां तक कि इजराइल के सबसे स्ट्रॉन्ग जोन यानी मोसाद, अमान और इजरायली सेना के अड्डों को निशाना बना रहा है। अब इजराइल के लोग लगातार सायरनों की आवाज में जीने को मजबूर हो रहे हैं और दिन रात बंकरों में रहने के लिए विवश हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजील मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने साफ सीधे तौर पे कहा है कि हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो इस युद्ध में ईरान को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो उसके जो परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ उसमें ईरान के कई टॉप वैज्ञानिक मारे गए, जो सबसे बड़ा नुकसान था ईरान के लिए। और उसके बाद 500 से ज्यादा लोग अभी तक ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसके बाद ईरान ने एक तरह से कह सकते हैं कि इजराइल पर पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ गया। ईरान ने इस युद्ध में 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दाग चुका है। इसमें फतह 1, शहाब 3, गदर, खुर्रम शहर जैसी लॉन्ग मिड रेंज मिसाइलें भी शामिल हैं दोस्तों। इस हमले में दोस्तों इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई मिसाइलें जो ईरान ने दागी है वो इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, मौत का ये आंकड़ा जो है वो आधिकारिक है, रियल में और ज्यादा भी हो सकता है। वहीं दोस्तों ईरान ने चेतावनी भरे बयान में ये तक कहा है कि अब इजराइल की डिफेंस सिस्टम टूट चुकी है और कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बयान में यह भी कहा ईरान ने कि अब ज़ियोनिस्ट सेना के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा है।
दोस्तों ईरान ने यह भी कहा है कि इजराइल के लोग लगातार अब सायरनों की आवाज में जीने को मजबूर हैं और बंकरों में रहने के लिए विवश हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों मुल्कों में जारी इस संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 585 मौतें ईरान में हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है और ईरान ने इस युद्ध में पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये मिसाइलें कब्जे वाले क्षेत्रों यानी इजराइल के उन हिस्सों पर दागी गई है जिन पर ईरान दावा करता है कि वे फिलिस्तीन के हैं। इस हमले की जानकारी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की 11वीं आधिकारिक घोषणा में दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से मुस्लिम देश हैं जो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं ईरान के, और इसी बीच दोस्तों जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं उनकी जो मुलाकात हुई है ट्रंप से, वो चर्चा का विषय बन चुकी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुपचाप पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सपोर्ट में उतर सकता है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।